फूल मुरझा जाते तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये जो शर्मिंदगी भी उठाना पड़ रही है ना, ये ज्यादा बड़ी बात है। बेटा मुझे क्या पता था कि फूलों वाले शाम में वापस आएंगे ही नहीं। चलो इंसल्ट ही सही, लेकिन तुम सब लोगों को ये तो पता चला, खास तौर पर आंटी को, कि वो असद भाई को कितना सीधा साधा समझती हैं। निकाह होते ही कैसे उन्होंने आंखें फेर ली। मामा और भाई आने वाले थे नाश्ता लेकर, वो तो उन्होंने मना कर दिया। तो अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, नाश्ते की ना सही, बेटी ले जाने वाली रस्म तो निभानी चाहिए ना। हाँ अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। हेलो। तुमने अच्छा नहीं किया रूमी, मैं नाराज हूं तुमसे। अरे मैंने क्या किया? अनजान मत बनो, मैंने तुम्हारे लिए हर रस्म बदल डाली और तुम एक रस्म को निभाने के लिए मुझे छोड़कर चली गई। ओह आई एम सो सॉरी। तो आप भी आ जाते ना साथ। तुमने कहा ही नहीं। तो आप कह रही हो ना, तो फिर अभी आ जाता हूँ। इस वक्त? हाँ इस वक्त। तो नहीं आ सकता क्या? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा, वो रात बहुत हो गई ना इसलिए। मजाक कर रहा हूँ यार। अभी बहुत सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ भाई बहुत सर में दर्द हो रहा है, कब से कहा है हसीना से कि चाय लेकर आओ, पता नहीं कहाँ मर गई है। ले। जी बेगम साहब। तुम चाय बना रही थी या पाए? कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ काम करते हुए, अभी तक काम करने की समझ नहीं आई तुम्हें? रखो चाय इधर। अम्मी मुझे लग रहा है आपका बीपी हाई हो गया है। मैं असद भाई से कहती हूँ आपको डॉक्टर पे ले जाते हैं। वो जी बेगम साहिबा, असद साहब तो कराची गए। क्या? कब कब गया वो? बस वो भी थोड़ी देर पहले ही निकला है। जाओ जाओ, दफा हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से। जी। देख रही हो तुम, ये किसे बता कर गया है? और तुम्हारे अब्बा किधर है? अम्मी मुझे नहीं पता कहाँ रह गए। अम्मी तबीयत ठीक है नहीं आपकी। मामा मेरा रूम क्यों लॉक है? अरे बेटा आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ, वो हारिस ने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है। अम्मी ये क्या, आपने सरप्राइज बताकर मेरा पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। लेकिन रूमी ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। नाश्ता और बाकी रस्में तो अब फरसूदा हो चुकी हैं। बेटी ले जाने वाली रस्म अगर आप कहते हैं तो यही निभा लेते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आपकी बेटी है, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। आप अभी तक सोए नहीं?
नींद नहीं आई अभी। तो बाहर आ जाते, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। असद और रूमी के लिए जो हारिस ने सरप्राइज प्लान किया था उनको इतना पसंद आया है। असद? हाँ असद, उसका रूमी के बिना दिल नहीं लग रहा था तो वो भी आ गया। रूमी से बात हुई तुम्हारी? खुश तो है ना वो? क्या मतलब खुश तो है? बहुत खुश है वो अरसल, काफी तारीफें कर रही थी असद और उसकी फैमिली की। पता नहीं हमना, लेकिन मुझे फहमीदा आंटी की बात ठीक नहीं लगी। और नाश्ते वाली बात मजाक नहीं थी, तंज था। और लोगों के लहजों को परखना भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी खुशफहमी। अरसल कभी कभी किसी के मुतालिक हद से ज्यादा सोचना हमारे दिलों में वहम और वसवसे पैदा करता है। कुछ वक्त के लिए रूमी को अपने दिलो दिमाग से निकालें, सब कुछ ठीक लगेगा। हमना बहन है वो मेरी, कुछ वक्त के लिए तो क्या, रूमी की फिक्र से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हो सकता मैं, और ना ही किसी और को होने दूंगा। क्या मतलब? मुझे किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं करनी। जाओ यहां से। अब होते कौन है इजाजत देने वाले, और आपको ये हक किसने दिया कि आप घर के मामलात में बोले? मैं बाप हूं उसका फहमीदा, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई है? वो आया था तुमसे इजाजत लेने के लिए, दरवाजा लॉक था, मुझे बता के चला गया बस। तो कौन सी बड़ी क़यामत आ जाती, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था वो? और ये बाप होने की बात आपने खूब कही, ये आप ही की शय है जिसकी वजह से एक बेटा तो घर से बागी हो गया, अब क्या चाहते हैं दूसरा भी हो जाए? नहीं फहमीदा, ऐसी बात नहीं है। देखो नबील और असद दोनों मुख्तलिफ मिजाज के बच्चे हैं ना, और वैसे भी शादी की इब्तिदा है, शुरू के दिन है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये शादी के शुरू के दिन होते हैं, या कदमों में बिठा लो या सर पर, और सर पर तो मैं बिठाने नहीं दूंगी। हाँ, बड़ी हैरानी है मुझे, अपनी पसंद की बहू ला के भी तुम परेशान हो। अरे अच्छी तरह जानती हो असद को तुम चाहो कि मिजाज का बच्चा है वो। मैं तो बहुत खुश हूं कि अपनी बीवी को वक्त दे रहा है वो, वरना फिर पराई बेटी को लाके हम परेशान होते हैं। आधी रात को कहाँ घूम रही हो तुम? सोना नहीं है तुमने? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दुनिया माफिया से बेखबर रहकर अपनी दुनिया में मगन रहूं। घर में इतने मजे मजे के तमाशे चल रहे हैं। कौन से तमाशे? तुम्हारी भाभी अभी मायके पहुंची नहीं और भैया उनके पीछे पहुंच गए। असद भाई कराची चले गए? तुमसे किसने कहा? अभी सुनकर आ रही हूँ, तुम्हारी अम्मी और अब्बू में जबरदस्त जंग चल रही है इसी मामले को लेकर। बड़ा शौक था ना सबको अपनी मनपसंद बहू लाने का, अब भुगते। देख लेना, असद भाई को सारी जिंदगी रूमी के नखरे उठाने पड़ेंगे, इसी तरह बेचारे की जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा चलो, अब क्या कर सकते हैं? वाकई अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तमाशा तो अब शुरू होगा। ये जो रूमी को सब सीधा सादा मासूम सा समझ रहे हैं ना, यही सबको उंगलियों पे नचाएगी। फिर माहिन की कदर होगी सबको। तो तुम्हें क्या लगता है कि रूमी भाभी हमें अपनी उंगलियों पर नचाएंगी और अम्मी चुपचाप देखती रहेंगी तमाशा? अभी तो सिर्फ देख रही हैं, पर जल को उड़ रही हैं। आंटी कुछ कर नहीं पा रही,
हाँ, आगे का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, बहुत शदीद नींद आ रही है मुझे, तुम भी सो जाओ, सुबह करेंगे ये बातें। अरे बेटा, इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? कुछ भी नहीं खाया है, सब ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखो, मैं हलवा लाई हूँ, असली घी का बना हुआ है, खास तौर से तुम्हारे लिए बनाया है। और ये यहाँ की मशहूर पूरी तो आपने ली ही नहीं असद भाई। आपको पता है इतनी दूर से लेके आया हूँ मैं, खास आपके लिए। बस कर दो हारिस, और कितना खिलाओगे? मैं पहले काफी ज्यादा खा चुका हूँ। एक्चुअली मुझे इतना हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं है, मैं सिर्फ चाय लूंगा। हम ना बेटा चाय डालो। जी असद भाई, अब तो आपको हमेशा यहाँ ऐसे ही हैवी खाने खाने पड़ेंगे, क्योंकि रूमी इस घर की लाडली है ना, तो फिर इस हिसाब से आप भी इस घर के लाडले हुए ना, क्यों मामू जान? हाँ बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, मुझे अंदाजा भी हो रहा है। आप सबकी मोहब्बत और इज्जत का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बदले में हम भी यही चाहेंगे कि आपके घर वाले भी रूमी को वही इज्जत और मोहब्बत है, ना कि तंज और ताने। जी समझा नहीं। आई एम सॉरी असद, लेकिन आंटी फमीदा की वो नाश्ते वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं अभी तक परेशान हूं। उन्होंने ये बात हम सबके सामने की है, और मेरा ख्याल है रूमी से भी की होगी। शादी के अगले ही दिन किसी नई नवेली दुल्हन को इस तरह से कहना अच्छी बात नहीं है। रूमी हो या उसकी जगह कोई भी लड़की हो, उसके लिए परेशान होना बनता है। अरसल, कैसी बातें करो? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि नजरअंदाज ना किया जाए। नहीं आंटी प्लीज, आप अरसल को कहने दीजिए। रूमी को लेकर इसके दिल में जो भी वहम और वसवसे हैं उन्हें दूर कर लेने दीजिए। और वैसे भी इनका हक बनता है कि मुझसे इस बात की वजाहत मांगे। सच पूछे तो इस सारे मामले में गलती मेरी है। मैंने अम्मी को बताए बगैर आप सब लोगों को नाश्ता लाने से मना कर दिया। एक्चुअली मेरी अम्मी इन खानदानी रसूमात को बहुत फॉलो करती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। जी भाई सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। अगर आप लोग इस बात से हर्ट हुए हैं तो मैं आप सबसे माजरत करता हूँ। नहीं, इसमें देखो ना, माजरत की तो कोई बात ही नहीं है भाई। बस वो देखो, ये अरसल जो है ना, वो रूमी के लिए थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। अखलौती है ना, और है भी लाडली हमारी, इस वजह से। बिल्कुल समझ सकता हूँ। अगर अरसल की जगह मैं भी होता तो अपनी बहन के लिए इतना ही कंसर्न शो करता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा अरसल के रूमी अब मेरी जिम्मेदारी। इसको प्रोटेक्ट करना, इसकी खुशी का ख्याल रखना, इसकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। और इंशाल्लाह इस मामले में मेरी तरफ से आपको कभी कोई कोताही नहीं मिलेगी।
इसलिए आप सब लोग बेफिक्र रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अगर मेरी भी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम रियली वेरी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल गुड। अम्मी ने कुछ सामान लाने का कहा है। अगर तुम्हें भी दोपहर के लिए कुछ मंगवाना है बता दो। मैं नहीं चाहता कि दावत में किसी किस्म की कोई कमी रह जाए। जितनी बातें आपने असद को सुना दी हैं, आप कुछ भी कर लें कमी रह ही जाएगी। क्या मतलब? इतने अनजान ना बने अर्सला। आज जो कुछ भी नाश्ते की मेज पे हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। आपको असद से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोचेगा हमारे बारे में? क्या मतलब है क्या सोचेगा? मैंने कोई गलत बात नहीं की है, और वैसे भी उसने खुले दिल से अपनी गलती को तस्लीम किया है। मेरे बारे में क्यों गलत सोचेगा? बेहतर ये होता कि आप भी खुले दिल का मुजाहरा करते और इस बात को इग्नोर कर देते। इग्नोर नहीं कर सकता मैं। रूमी को लेकर किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकता मैं। तो ठीक है, फिर इसी तरह हर छोटी बात पे अपने बहनोई को कटहरे में खड़ा करते रहिएगा और फिर देखिएगा आपकी बहन का घर कैसे बसता है। क्या फजूल बात कर रही हो तुम होश में तो हो? फजूल नहीं, सच कह रही हूँ। अगर आज असद की जगह कोई और होता तो क्या रिएक्ट करता कि ससुराल में बुला के शादी के दूसरे दिन इंसल्ट की जा रही है। मैंने किसी की इंसल्ट नहीं की। ये तो आप सोच रहे हैं ना। तमाम लोगों के बीच में दामाद को बिठा के सवाल जवाब करना किसी इंसल्ट से कम नहीं होता। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो जाके मामू मवानी से पूछ ले। उनके तासुरात भी यही बता रहे थे कि उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज हमना, सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ मत करो। मुझे अपनी बहन के बारे में जो ठीक लगा मैंने कह दिया। किसी को अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसी के तासुरात नोट करना बंद करो। उन्हें बुरा लगा होगा वो मुझे खुद बोल देंगे डायरेक्ट। फजूल में बात को बढ़ा रही है तुम। बात हो गई है, दोपहर के खाने के बाद आ रहा है वो। ये कौन सा कमाल कर दिया आपने? दोपहर के खाने के बाद तो उसे आना ही था। वो तो आप खुशकिस्मत हैं कि रूमी के इतने रिश्ते आने के बावजूद आपका कुरानदाजी में नाम निकल आया, वरना ये लोग तो आपके भी अपने नहीं थे। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। फहमीदा, क्या हो गया भाई? तुम नाश्ते के लिए बाहर नहीं आई? सोनी भी बगैर नाश्ते के चली गई। तबीयत तो ठीक है? मेरे ठीक होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? नाराज हो अब तक? तो क्या नहीं होना चाहिए? कल बेटे की शादी हुई है, आज वो ससुराल में बैठा है सिर्फ और सिर्फ आपकी शय की वजह से। हाँ भाई, सॉरी कह रहा हूँ तुमसे। गलती हो गई ना, अब आइंदा नहीं होगी। कैसे नहीं होगा? इब्तदा तो कर दी ना आपके बेटे ने मनमानी की। तुम प्लीज अब थोड़ा गुस्सा थूक दो, रिलैक्स हो जाओ। देखो 2 दिन हुए बेटे की शादी को और तुम्हारी पसंद से तो हुई है शादी। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खुश तुम्हें होना चाहिए। हाँ, मैं खुश थी, सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझसे भी ज्यादा आप और आपका बेटा खुश है। ऐसी कोई बात नहीं है फहमीदा, तुम प्लीज नेगेटिव मत सोचो। ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो फिर ये पकड़े फोन और उसे फोन करके कहें फौरन वापस आए घर। तुम बिलावजी अपसेट हो रही हो। फोन तो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात हो गई है सर से भाई। दोपहर के खाने के बाद वो यहाँ के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, आपकी बात हो गई है, दोपहर के खाने के बाद आ रहा है वो। ये कौन सा कमाल कर दिया आपने? दोपहर के खाने के बाद तो उसे आना ही था। अच्छा
तुम प्लीज गुस्सा थूक दो, मूड ठीक कर लो। मैं हसीना से कहता हूँ तुम्हें नाश्ता दे दो। कोई जरूरत नहीं इतनी जहमत करने की, मैं खुद कह दूंगी हसीना से अगर मुझे नाश्ता करना होगा। आप जाएं यहाँ से। ओके, अल्लाह मियां रहम कर, समझ नहीं आता। बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा मुझे खुश करने वाली बात कर दी है। तुम फिक्र मत करो, दोपहर के खाने के बाद आ जाएगा, वैसे अभी आ रहा है। जी भाभी। नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे एक्सक्यूज कर लूँ। एक्सक्यूज किस लिए? इतने अनजान ना बने से। अरसल ने जो आपको नाश्ते की मेज़ पे कहा है, मुझे पता आपको बुरा लगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। ऐसा ही है सर, लेकिन ये तो आपकी अच्छाई है कि आपने इस बात को इग्नोर कर दिया। हमें इतना बुरा लगा तो आपको कैसा लगा होगा? वैसे एक बात तो सच है, ये बहन भाई ना अपने आगे किसी और रिश्ते को अहमियत नहीं देते, और ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन कम से कम आपके साथ ही नहीं करना चाहिए था। मतलब अगर आंटी ने इतनी छोटी सी बात कही थी तो बर्दाश्त कर लेते। मैंने आपसे पहले भी कहा ऐसा कुछ नहीं, उससे वजाहत मांगना उनका हक है। ऑनेस्टली अगर अरसल की जगह मैं भी होता तो यही करता। ठीक कह रहे हैं वैसे आप। अब रूमी के इतने चाहने वालों में से आपको चूज किया है तो आपको तो उनकी गलत बात भी सही लगेगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अब सारी उम्र आपको वजाहतें देनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं दे रही हूँ। वो तो आप खुशकिस्मत हैं कि रूमी के इतने रिश्ते आने के बावजूद आपका कुरानदाजी में नाम निकल आया, वरना ये लोग तो आपके भी हक में नहीं थे। इसका क्रेडिट भी वैसे आपको, मुझे और अम्मी को देनी चाहिए कि हमने बात संभाल ली, वरना इनके मुताबिक तो आप भी रूमी के लायक नहीं। एनीवेज, मुझे लगा आपको बुरा लगा होगा तो इसलिए मैं कहने आई। देखो खतीजा, खुद को परेशान मत करो। असद सुलझा हुआ लड़का है। अगर अरसल की कोई बात उसको बुरी लगी होती ना तो वो इस सारे मामले को जिम्मेदारी से हैंडल ना करता। बल्कि सच पूछो तो जो दिलों में वसवसे और वहम थे ना वो सब दूर हो गए। ताहिर, हमारे दिल के वहम और वसवसे तो दूर हो गए, लेकिन मुझे डर है कि ये वहम और वसवसे कहीं असद के दिल में घर ना कर दें। अब देखिए, शादी को चंद दिन हुए, अब ऐसी बात का होना बनते हुए रिश्तों में बदगुमानियां पैदा करने के लिए काफी है। ऐसा क्यों कह रही है? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अच्छा, आप खुद बताएं, क्या अरसल को ऐसी बात करनी चाहिए थी? असद रूमी के लिए इतनी दूर से आया, रात नहीं रह सका उसके बगैर। अब कोई जवाब बनता है इन सवाल जवाब का? मुझे तो डर है कि रूमी के लिए हमारी हद दर्जा मोहब्बत कहीं असद की मोहब्बत को बेमोल ना कर दे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी रूमी के गिर्द मोहब्बतों का इज़हार है। और क्या मोहब्बतें भी बेमोल होती हैं? हो जाती हैं ताहिर, मोहब्बतें भी बेमोल हो जाती हैं अगर नाप तोल शुरू हो जाए। तुम क्या चाहती हो कि हम रूमी की मोहब्बत से 10 बरदार हो जाए? मैं ऐसा कहाँ चाहती हूँ, और ऐसा मुमकिन भी नहीं है हमारे लिए कि हम रूमी की मोहब्बत से 10 बरदार हो जाएं। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत अपनी दहलीज तक रहकर रूमी और असद की मोहब्बत को परवान चढ़ने दें। देखें, जहाँ इतनी मोहब्बतें होती हैं ना,
वहाँ हासिद भी बहुत होते हैं। अगर किसी हासिद ने मोहब्बतों में एक नफरत का बीज बो दिया ना, हमारी बेटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो खतीजा, तुम इस सोचों से अपने आप को परेशान मत करो। हम आज ही अरसल से बात करेंगे। वो बहन की वजह से जरा जज्बाती हो गया था, समझ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह ना करे कि हमारी बेटी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे, हंसता बसता रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप ही आसिफ भाई को फोन करें, लेकर जाएं मुझे आकर। अरे अरे, क्या हो गया ऐसा? कल तक तो तुम कह रही थी कि मैं पूरा महीना रहूंगी। आप ही मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ रुक रही थी। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई फायदा नहीं है, उल्टा दिल ही जलना है मेरा यहाँ रहकर। अरे अरे, ऐसा क्या हो गया? कल तक तो तुम कही थी मैं 1 महीना रह के जाऊंगी। आप ही मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ रुक रही थी। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई फायदा नहीं है, उल्टा दिल ही जलना है मेरा यहाँ रहकर। ओहो रमशा, क्या पहेलियां बुझा रही हो? बताओ क्या हुआ है? आप ही रूमी के सामने इतनी इंसल्ट की है हारिस ने मेरी। तो तुम्हें कब से रूमी की मौजूदगी में इन भाइयों से इज्जत की तवक्को हो गई? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वापस जाना है। आराम से, हौसला, अभी थोड़ी देर में वो यहाँ से चली जाएगी। आप ही मैं रूमी की बात नहीं कर रही, हारिस को जरा भी दिलचस्पी नहीं है मुझ में। अरे पागल, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी दिलचस्पी नहीं तो कभी नहीं होगी। एक बात तो कंफर्म है, उसकी शादी तुमसे ही होगी। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र और अक्लमंदी से काम लेना होगा। अभी उसका रवैया जैसा भी हो, बस थोड़ा सा सब्र करना। और रह गई रूमी की बात, तो उससे तो निजात मिल ही गई है। इतनी दूर से रोज रोज थोड़ी मैं के आएगी, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। इस घर में तुम्हारी और मेरी हुकूमत ही रहेगी। अल्लाह करे आप ही ऐसा ही हो, लेकिन मुझे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। मायूसी की बातें मत करो रमशा, अच्छे की उम्मीद रखो। इस घर में तुम्हारी और अपनी जगह किसी और को नहीं लेने दूंगी। मैं हूं ना। ऐसा क्या देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहा था कि इतनी मोहब्बतों के बीच तुम्हारे नजदीक मेरी मोहब्बत की कोई हैसियत होगी भी या नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे पता नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे दिल में अपने लिए वो जगह बनाना जो तुम्हारे घर वालों की है। असद, आप ये बात समझ लें कि मेरे दिल में आपके लिए जगह सबसे ज्यादा और सबसे बढ़कर है। आपका मुकाम बहुत बड़ा है मेरे दिल में। तुम्हारे पेरेंट्स और भाइयों से भी बढ़ के। आपको अरसल भाई की कोई बात बुरी लगी है? बुरी तो नहीं लगी, मगर अच्छी भी नहीं लगी। लेकिन असद, आपने अरसल भाई के सामने तो नाराजगी का इजहार ही नहीं किया। क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगा। यार छोड़ो, ये बताओ कि हम लंच के बाद घर जा रहे हैं ना? अब्बू का फोन आया था, मैंने बता दिया कि लंच करते ही हम वापसी के लिए निकलेंगे। जी, जैसा आप कहें। तुम्हें क्या हुआ? असद, रियली सॉरी, अरसल भाई की बात की वजह से आप हर्ट हुए। तुम अभी तक उसी बात को लेके बैठी हो। असद, मैं आपको कैसे बताऊं? आप मेरे लिए सबसे अहम है। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मुझसे ज्यादा अहम और कुछ होना भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारे दिल में ना तुम्हारी जिंदगी में।
मोहब्बत के मामले में थोड़ा खुद गर्ज हूं। किसी की शराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की भी नहीं, किसी महरम रिश्ते की भी नहीं। पहले लंच, फिर ये चाय, सब कुछ बहुत बेहतरीन था। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमें अब इजाजत लेनी चाहिए। क्यों रूमी, चलें? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है चलना चाहिए। दूर का सफर है और ऑब्वियसली आगे पता नहीं। हाँ जी अंकल। अरे रूमी बेटे, तुम्हारे और असद के लिए कुछ तोहफे हैं और मिठाई बेटे तुम्हारे घर वालों के लिए। आंटी सबकी क्या जरूरत थी, आप लोग पहले इतना कुछ दे चुके हैं। अरे नहीं बेटा, ये तो रस्म के कुछ तोहफे होते हैं जो दामाद और बेटी को देने होते हैं। और ये अरसल भाई और मेरी तरफ से आप लोगों की हनीमून के लिए ये नॉर्दर्न एरियाज के टिकट्स हैं। I'm sorry, ये मैं नहीं ले सकता। क्या बात है असद, क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअली मैंने एक इंटरनेशनल टूर प्लान किया है हमारे लिए, हमारे हनीमून के तौर पे। नेक्स्ट वीक फ्लाइट है हमारी। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। थैंक यू आंटी। हाँ चले? चल आओ भाई, सामान उठाओ। जी। क्या हुआ रूमी? लगता है अपने घर वालों से दूर होकर उदास हो रही हो। क्या तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूं? मैं ऐसा कब कर रहा हूँ? तो फिर क्या बात है? वो आपने ट्रिप प्लान कर ली, मुझे बताया भी नहीं, डिस्कस भी नहीं किया। इसलिए कि मैंने अभी प्लान नहीं किया था, लेकिन अब करूं, और हम इसी वीक जाएंगे। तो अपने हारिस भाई से क्यों कहा कि प्लान कर चुके हैं ट्रिप और हम जा रहे हैं? इसलिए कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि हम अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए किसी और पर बोझ बने। और वैसे भी यार उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब ये सब मेरे फराइज में है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशी के लिए कोई और फिक्रमंद हो। क्या तुम ऐसे चाहती हो? नहीं, वो एक्चुअली भाई ने इतने दिल से प्लान किया था, इतने शौक से, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रहे होंगे, बल्कि खुश हो रहे होंगे कि कोई तो है जो रूमी के लिए उनसे ज्यादा सोचता है। हाँ रूमी, मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत से बढ़कर है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत भी सबसे बढ़कर हो। मेरे लिए आपकी मोहब्बत सबसे बढ़कर ही है। प्लीज एतबार करें मेरी इस मोहब्बत। ये मोहब्बत पे एतबार ही तो है रूमी, जो आज तुम हमसे फर बनी हो, वरना तो मंजिल की जानिब कदम बढ़ाना भी मुमकिन नहीं होता।
आप ही, मुझे तो अरसल भाई और हारिस के एक्सप्रेशन सोच सोच के हंसी आ रही है। समझे, मेरा हिसाब तो बराबर कर दिया असद ने। बड़े आया हनीमून पैकेज गिफ्ट करने वाले। आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। कोई नहीं सुन रहा आप ही, सब मामू मुआनी के साथ है। वैसे सच पूछो रमशा, तो मुझे अरसल पे बहुत गुस्सा है। हमेशा की तरह जरा बराबर भी मुझे इल्म नहीं होने दिया। अगर वो आपको इल्म होने भी देते तो कौन सा आप उन्हें करने देती? तुम करने देती? दुनिया की कोई भी औरत अपने और अपने बच्चे का हक किसी को उठा के देने नहीं देती। अच्छा आप ही नाराज ना हो, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो हारिस की जरूरत ना होती कि ऐसा कर सकता। वैसे आपका हौसला है कि आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। वही तो, रूमी यहाँ से जाकर भी यही है। वैसे अरसद ने तो मेरा दिल खुश कर दिया आज। औकात याद दिला दी इनको इनकी। अगर जरा सी भी अकल होगी ना तो अगली दफा ये गलती नहीं करेंगे। हाँ मुझे भी यही लगता है। वैसे मामू मुमानी हैं तो बहुत समझदार, अच्छे से जान गए होंगे कि अगर रूमी का घर बसता देखना चाहते हैं ना तो उससे फासला रखना पड़ेगा। मामू से ज्यादा ना हमारी मुमानी होशियार हैं। इतना अच्छा शौहर, इतना अच्छा घर, मैके से ज्यादा प्यार करने वाला ससुराल हाथ से थोड़ी जाने देंगी। पूरी ट्रेनिंग देके भेजा है बेटी को, तभी तो असद फिदा हुए जा रहा है। और एक हमारे शौहर हैं, बात की भिनक भी नहीं पड़ने देते। मुझे तो लगता है रमशा मैं मासूमियत में ही मारी जाऊंगी। हाँ कह तो आप सही रही हैं। और बेटा घर में सब कैसे हैं? अब्बा की तबीयत अब कैसी है? जी अंकल अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक थे, और बाबा ने आपको स्पेशली सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे बहुत जबरदस्त इंसान है तुम्हारे अब्बा। उनकी कंपनी में आदमी एक लम्हे भर को बोर नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं अबू, पूरी फैमिली ऐसी है रूमी की, बहुत ही केयरिंग और लविंग, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबकी आपस में। रूमी तुमने आंटी को कॉल करके बता दिया हम पहुंच गए? जी बता दिया था। अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात है तुम भी सीख लो इनकी फैमिली से। जाने से पहले बताना तक तो गवारा नहीं किया कि तुम जा रहे हो। मैं कितनी परेशान हो रही थी। ये तो तुम्हारे अब्बा ने बाद में बताया कि तुम ससुराल गए। आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? जानते भी हो ना कि मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। I'm sorry, आइंदा से नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। भाई वो वीकेंड पे ये प्रोडक्शन टीम के साथ मीटिंग है, उसका क्या करना है? अभी तो ये मामला तुम ही देखो, मैं हनीमून के बाद ऑफिस ज्वाइन करूंगा। जी भाई। ऐसी भी क्या जल्दी है हनीमून पर जाने की? कुछ दिन बाद चले जाना। वैसे भी खानदान भर से दावतों के लिए फोन आ रहे हैं। अम्मी हम कौन सा कल जा रहे हैं, वीजा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। जो लोग इनवाइट कर रहे हैं वहां चले जाएंगे और जो रह जाएंगे वापस आके चले जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों अब्बू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे बेटा तुम लो तो सही। ठीक है, जाओ भाई जाओ।